जी। मैं आज आपको बताता हूँ, जब हमने वेस्टीज का डिसीजन लिया, इससे पहले मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत इज्जत करता हूँ उस कंपनी की, 3 साल हमने काम किया। मैं भी टॉप टाइटल पे था। मैं एक चीज आप सबको जरूर बोलूंगा, जब हमने वेस्टीज करने का फैसला किया तो हमने 7 पैरामीटर बनाए। आप सब ओके, तो भूप सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब्बीर जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। और क्या हाल है दिल्ली का? बहुत अच्छा सब्बीर जी, बहुत टू गुड। जी सर, दिल्ली में तो रेड जोन चल रहा है ऐसे सुना, सही है सर? हाँ, दिल्ली में रेड जोन चल रहा है, बट आज बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है, तो आई होप अब धीरे धीरे चीजें, लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत 60 दिनों में पड़ भी गई होगी। तो जी जी। डेफिनेटली अब लोग प्रिकॉशन रखेंगे, और आई होप आगे अच्छा ही करेंगे। श्योर सर, श्योर। तो सर, साउथ में आज आपको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। आप तो अक्रॉस इंडिया जाने जाते हैं आप। बट हमारी टीम के अंदर है, हमारे यहाँ थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, तो नॉर्थ इंडियन लीडर्स को हम बहुत कम बुलाते हैं यहाँ पे। मगर अभी जब मैं नॉर्थ इंडियन लीडर से मिलना जुलना मेरा स्टार्ट हुआ, आप लोगों के साथ मेरी ट्रैवल होती थी, तो मुझे लगा कि भाई इनके पास तो बहुत सारा नॉलेज है, हमें भी कलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लैंग्वेज है, इसको एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं बनानी चाहिए, राइट? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सर, आपके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें प्लीज। ओके, सबसे पहले तो सब्बीर भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दिया, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा बार साउथ में नहीं आया हूँ। जी सर। आई हैव स्मॉल टीम इन हैदराबाद, तो मेरा एक छोटा सा टीम है हैदराबाद में। तो सबसे पहले तो आपका एंड थैंक यू सो मच एंटायर लीडरशिप, आप सब लोग बहुत प्यारे हैं। और पूरा हिंदुस्तान, साउथ इंडिया के बारे में हमारे माइंड में एक चीज है कि मोस्ट एजुकेटेड पीपल और बहुत समझदार लोग भी हैं। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं समीर भाई, तो जी सर। मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसे कहूँ तो मुझे ये चीज ऐसे विरासत में मिली। तो पवन मलिक जी ने नेटवर्क मार्केटिंग में आए 2002, तो मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था, और उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को कोई जानता नहीं था। तो मैं मीटिंगों में जाता था, तो जब मैं मीटिंगों में जाता था तो मुझे मालूम चला, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर थे। तो एक एक जिसे बोलते हैं, एक जॉब वाला फैमिली था। मेरे दादाजी भी टीचर थे, तो उनका ख्वाहिश था कि उनका उनके दोनों बच्चे टीचर बने। तो बड़ा एक प्रेशर था कि टीचर बने तो पहले बड़े भैया भी नहीं बने। तो फिर उसके बाद 2006, मुझे आज भी याद है, जब मैं 16 साल का था, अब मैं 31 साल का हूँ, तो मुझे 15 साल हो गए कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंगों में जाता था। फिर 18 साल मेरा एज हुआ, और फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, और फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को किया। और अच्छा था। पहले महीने का चेक 131 रुपीज था। आज भी याद करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि यार कहाँ थे और कहाँ से कहाँ 10 लाख तक की जर्नी तय की, तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर। सर, आप अपना एक्सपीरियंस, आप तो नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर चुना सर। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कितने साल हो गए सर आके? सबीर भाई, 15 साल तो अनऑफिशियली, क्योंकि 16 साल का था। फिर जी सर। 18 साल उम्र हुई तो ज्वाइनिंग लगाया, तो मुझे 13 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। और अच्छा लगता है। तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। उसी तजुर्बे को यूज किया, तो जब मैं वेस्टीज में भी आया तो मेरा पहले महीने का चेक 2,09,000 रुपए का था। जी तो सर। अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ कि वो एक महीने का इनकम ना कह के हम उसे कह सकते हैं कि वो 8-9 साल का एक्सपीरियंस था जो लिया, जिससे वो चीज बनी। जी सर। जी। तो सर, वेस्टीज से पहले आप किसी और कंपनी के अंदर काम करते थे, वहाँ का एक्सपीरियंस आपको वेस्टीज में बहुत काम आया, आप ऐसा हाँ, कह रहे ये हैं, राइट? सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर क्यों चुना सर? मतलब आपने इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्या देखा जो आपको इतना पसंद आ गया और अपनी जिंदगी का करियर बना दिया आपने नेटवर्क मार्केटिंग को? हाँ, बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने अपना करियर क्यों बना। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरे मेरे पिताजी ने 30 इयर्स गवर्नमेंट टीचर का जॉब किया, जी सर। और मेरी फैमिली में कार भी नहीं था। मेरे घर में एक साइकिल था जो मेरे पिताजी चलाते थे, एटलस का साइकिल। एक चीज मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपको जिंदगी में अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो आप नौकरी कर लो, छोटा मोटा आप दुकान खोल लो।
लेकिन अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये वो व्यापार है जहां आपकी जरूरतें पूरी तो होंगी होंगी। मैं जब अपने दिनों की याद करूं, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, हम क्यों इंस्पायर होके आए थे, हमें एक चीज मालूम चल गई थी, पैसा बिजनेस में जी, है। एक चीज हमें मालूम चल गई थी, पैसा बिजनेस में है, लेकिन प्रॉब्लम ये बिजनेस करे कैसे। मेरे पिताजी रिटायर होके आए, तो पापा जब रिटायर होके आए तो एक एक्स अमाउंट लेके आए, पहले रिटायरमेंट पे एक पैसा मिलता था। तो जी, हमने बोला पापा बिजनेस शुरू करना है, तो बोले बिजनेस पूरी जिंदगी का सेविंग है, कैसे शुरू करें। तो प्रॉपर्टी वो लेना चाहते थे। तो एक एक जो आदमी बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां ना हमारा पैसा लगता, ना हमें कोई रिस्क होता, ना हमारा कोई इन्वेस्टमेंट होता। सिर्फ एक ही चीज है जो टाइम लगा के, और हुँ, 18 साल की उम्र ऐसी होती है ना, शादी हो रखी थी, अनमैरिड थे, ना जी बच्चे सर। थे, ना कोई जिम्मेवारी थी, तो ये है कि टाइम बहुत है, लगा लेते हैं। तो इस सोच से शुरू किया था। जी, जी सर, ओके। तो आपको मतलब मज़ा आने लग गया यहाँ पे और सपने भी पूरे होने लग गए तो आप इसको करियर बना लिया, राइट। सर हमें आप बहुत बड़ी टीम है सर आपकी अक्रॉस इंडिया और मैंने सुना कि आपकी अपार्ट फ्रॉम इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी आपके टीम्स है, राइट, दुबई एंड ऑल। तो सर हम तो एज ए फ्रेशर हैं सर, अभी हमारा वेस्टीज जो है पहली कंपनी है, हाँ बेशक आखिरी कंपनी भी है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर हमें आप कुछ टीम बिल्डिंग की स्ट्रैटेजीज अगर बता दें आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, कुछ टीम बनाने का कुछ सीक्रेट, कि हम किस चीज़ पे फोकस करें टीम बनाने के लिए, आप अगर हमें बता दें तो बहुत बेहतर होता। ओके, देखिए सबीर भाई, मैं एक चीज आपको बोलूंगा। टीम बिल्डिंग बनाने से पहले एक सवाल जो हमारे माइंड में आता है, जी, वो सवाल ये है कि क्या जो मेरी कंपनी है या मेरी कंपनी का जो सिलेक्शन है वो सही है या नहीं है। जी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर इस कारोबार के दो, अगर आप समझ पाए, आप साउथ इंडिया में अगर आप मेरी चीज पहुंचा पाए, हमारे कारोबार के दो बहुत बड़े पॉइजन है, जहर है, डाउट और फियर। हम्म, अगर इंसान डाउट और फियर में रहेगा तो कभी वो बड़ा काम कर नहीं पाएगा। डाउट कि क्या मेरी कंपनी सही है, मेरा अपलाइन सही है, मेरा प्लेटफॉर्म सही है। फियर, फियर क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। दो फियर, एक कंपनी से जुड़े हुए, अपलाइन से जुड़े हुए, और एक फियर अपने करियर को लेकर जुड़े हुए। जी, मैं आज आपको बताता हूँ, जब हमने वेस्टीज का डिसीजन लिया, इससे पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत इज्जत करता हूँ उस कंपनी की, 3 साल हमने काम किया। मैं भी टॉप टाइटल पे था। मैं एक चीज आप सबको जरूर बोलूंगा, जब हमने वेस्टिज करने का फैसला किया तो हमने 7 पैरामीटर बनाए। आप सब भी सब ध्यान से सुनिएगा कि आप उन 7 पैरामीटर पे कंपनी को जरूर तोल के देखिएगा। मैं वो 7 पैरामीटर आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली चीज मैनेजमेंट। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, हमें चांद पे जाना है। अगर हमें चांद पे जाना है तो हम ट्रक में बैठ के नहीं जा सकते। बहुत जरूरी है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, या आपका जो ड्राइवर है, आपको सोचिए आपके पास चांद पे जाना है, आपके पास चंद्रयान है, बट आपका जो ड्राइवर है वो एक ट्रक ड्राइवर है, तो वो आपको चांद पे नहीं ले जा सकता। जब जब हम 2016, आज मैं बात करूं, जब हमारी पूरी टीम, आज हमारी सारी एंटायर लीडर नेटवर्क मार्केटिंग 2015 मेरी फैमिली में पहली जगुआर आई। तो बहुत वहां पे भी पवन जी का चेक लगभग 30 लाख था, मेरा चेक 5 लाख प्लस था। आज आज अगर मैं बात करूं, जब हमने डिसीजन लिया, हमने अपने 7 पैरामीटर डिसाइड किए, और हमने खुद बाली सर को फोन किया था कि हमारे हमारे उसमें हमने सारी कंपनियों को रिसर्च किया, तो लास्ट में एक, जब हमारे सारे रिसर्च के बाद कोई कंपनी उस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठी, तो हमने फिर बाली सर को फोन किया और हमने कहा हमने वेस्टिज पूरा देखना है। तो पहली चीज किसी कंपनी का चुनाव करने का वो है मैनेजमेंट। मैं जी, जब हम वेस्टीज की मैनेजमेंट को देखते हैं, बाली सर 1983, फाइजर में काम शुरू करना 1996, मोदी केयर में 5 साल एज ए सेल्स हेड काम करना, इंडिया में लोगों को होम मीटिंग करके सिखाना, या उसके बाद एल्कन इंटरनेशनल 2004 में वेस्टीज वेस्टीज को बनाना, और आज दुनिया की टॉप 30, आज वर्ल्ड टॉप 30 कंपनी बनाना कोई तुक्का नहीं हो सकता। आज सही इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना तुक्का नहीं हो सकता। आज अगर मैं बात करूं, अभी हमें मालूम चला पोस्टर के थ्रू कि अभी जो एसोचैम है उसके चेयरमैन भी डायरेक्ट सेलिंग जी, जो फोर्स है उसके बाली सर। यानी कि देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, आज हमारा कंट्री, या आज हमारा स्टेट, या आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट चलेगा डीसी से, स्टेट चलेगा सीएम से।
और आपका जो कंट्री है वो चलेगा आपके पीएम से। पीएम से उसी जी। तरीके से आज हमारा मैनेजमेंट, चाहे वो बाली सर है, चाहे वो कंवर जी हैं, चाहे वो दीपक जी हैं, तीनों का अपना एक बेहतरीन तजुर्बा है। और आज मैं देखता हूँ हमारे मार्केट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर आदमी आज गौतम बाली जी बनना चाहता है। हर आदमी वो ये नहीं देखता कि 1983 कितने 13 साल फाइजर का तजुर्बा, उसके बाद लगभग 7 से 8 साल नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा, और उसके बाद 16 साल की मेहनत। जैसे मैंने बताया, मेरा 10 लाख का चेक, वो मेरा 2,09,000 रुपए का चेक एक महीने का नहीं था, वो मेरी 8 से 9 साल का तजुर्बा था। वैसे ही वेस्टीज, तो हमारा जो पहली एक चीज, जब हम बाली सर से मिले तो, और कंवर जी दीपक जी थे, तो आप एक चीज देखते होंगे सब्बीर भाई अपने आसपास, जी कि सर। हर नेटवर्कर, चाहे कोई संधू चूरन कंपनी है, चाहे कुछ भी है, किसी के पास 3 डायलॉग मारेगा: 3 से 5 साल काम करना है, पैसा आएगा, उसके बाद आपको रॉयल्टी मिलेगी और टाइम फ्रीडम मिलेगी। आप कबीर भाई अपने आसपास इतने लोगों को जानते हो, कितने लोग हैं जो आज टाइम फ्रीडम का एंजॉय कर रहे हैं, कितने मनी फ्रीडम है वेस्टिज को छोड़ के। जब जो जी। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, साला कोरियर बॉय बने हुए हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ऑफिस है, कूली बने हुए हैं। आज बस क्या, अंधभक्ति में ना ना मालूम कि किस तरीके से चीजें जाएंगी। मैं जरूर आपको बोलूंगा, सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर मैं बात करूं, मेरी लाइफ की पहली कंपनी हिंदुस्तान लीवर, आज मैं बात करूं यूनिलीवर का पार्ट हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क, इतनी बड़ी कंपनी जिसका लक्ष्य 500-600 करोड़ का बिकता है, आज नेटवर्क मार्केटिंग की समझ ना होने के कारण 2012 में उन्होंने अपने ऑपरेशन इंडिया से बंद किए। मैं एक चीज जरूर, जरूरी नहीं कोई आदमी कितना अमीर है नेटवर्क मार्केटिंग में वो चलेगा, बड़ी बात यह है क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसे कोई तजुर्बा है, और तजुर्बा मालिक का, नेटवर्कर का नहीं। हाँ, हाँ, ये इतिहास इम्पोर्टेंट गवाह पॉइंट है। है सर, ये हाँ, पॉइंट इम्पोर्टेंट है जी। इतिहास गवाह है, इतने सारे नेटवर्करों ने कंपनी खोलने की कोशिश की, बनाने की कोशिश करी, कितनी चली। आज आज बाली जी का, क्योंकि टेबल के इस साइड और टेबल के उस साइड सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो पहली चीज मैनेजमेंट, दूसरी चीज प्रोडक्ट। आज जब 2016 हमने ज्वाइन किया तो हमें बताया गया 2017 एक बेस्ट डील जैसी चीज आ रही है। मैं मुझे 15 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए, मैं अपने आसपास देखता हूँ बहुत सारे लोगों ने अनाउंस किया कि ऐसा कंपनी बनेगा, कि हम ये चावल, चीनी देंगे, राइस शुगर हम देंगे, आटा देंगे, लोग पैसा बनाएंगे। आज तक किसी ने किया नहीं। आज आज वेस्टीज ने प्रोडक्ट में, वेस्टीज तो जो कर रही है 2025 आप देखेंगे 50-50 लाख रुपए का इनकम जनरेट बेस्ट डील करेगा। जी। आज पिछले महीने 11 करोड़ का टर्नओवर करना, सिर्फ 100 ऑफिस है। अभी जब 2020 में 1,000 बेस्ट डील के स्टोर होंगे, जब 2025 तक जाते जाते 10,000 स्टोर सिर्फ बेस्ट डील के होंगे। और और अगर होम डिलीवरी जोमेटो स्विगी की तरह अगर बेस्ट डील ने उसका ट्राई किया जो कंपनी कर रही है, तो बहुत। दूसरी चीज प्रोडक्ट, आज हमारे पास हेल्थ भी है, आज हमारे पास पर्सनल केयर भी है, लेडीज कलर कॉस्मेटिक्स भी है, जय जवान जय किसान का हमारा देश है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर के भी 8 प्रोडक्ट हैं, सस्ता प्रोडक्ट भी है। आज मैं बोलूंगा दूसरी चीज, हमें एक चीज चाहिए थी कि वो कंपनी करनी जिसके पास प्रोडक्ट बहुत सारे हो, और सबसे बड़ी चीज कि इतने सालों से कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। क्योंकि हमारा पहली कंपनी का तजुर्बा था, पहले सस्ता था, बाद में महंगा करते थे, बाद में प्रोडक्ट को लेकर अप्रोच चेंज हो। तीसरी चीज प्लान। लोग कहते हैं कि 15 साल पुरानी कंपनी हो गई, प्लान आउटडेटेड हो गया। मेरे कुछ सवाल हैं आपके जरिए, अगर वेस्टीज का प्लान थक गया है तो नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में कमाने वाला आदमी वेस्टीज का ही क्यों है? आज आज 300 लग्जरी कार आई है, अगर थका हुआ प्लान है तो फिर वेस्टीज में ही क्यों आई है? आज हमारी जो टीम है उसमें 30 लग्जरी कार है, मेरी खुद टीम में 8 लग्जरी कार है और किसी ने बेची नहीं है। आज अगर मैं बात करूं मेरे मेरे फैमिली में, आज एक मेरे पास जैगवार है, पवन जी के पास आज डिस्कवरी है, आज 5 गाड़ी टोटल घर में है। आज मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश करूं कि आज आज सारी कंपनियां वेस्टीज के प्लान को ही क्यों कॉपी कर रही है? आज प्लान बनाना। और एक चीज, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आज क्योंकि मुझे मालूम है सब्बीर भाई आपके साथ बहुत सारा यूथ काम करता है, जी सर। आज मैं आप सबका एक भ्रम दूर कर दूं, प्लान से कभी पैसा नहीं आता, पैसा टर्नओवर से आता। सही है सर, अगर यस। पैसा प्लान से आता तो एक प्लान बनता, सारी कंपनियों से कॉपी कर लेती और फिर वही प्लान चलता। एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर दूं, पैसा टर्नओवर से आता है। अगर पैसा प्लान से आता तो अब जो ये सॉफ्टवेयर बंद थे, अगर प्लान से पैसा आता तो ऐसा प्लान क्यों नहीं था, घर बैठे पैसा दिया गया।
पैसा टर्नओवर से आता है दोस्तों। अगर आप टर्नओवर करेंगे कंपनी पैसा देगी, अगर आप टर्नओवर नहीं करेंगे पैसा कंपनी नहीं देगी। और हमें एक चीज समझ में आती है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और अगर कोई 120 बांटने की कह रहा है वो भी चोर है, अगर कोई कह रहा है 80 पैसे बांट रहा है वो भी चोर है। आज वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना इतना जिसे बोलते हैं बैलेंस है कि आज 16 साल में वेस्टीज को प्लान नहीं बदलना पड़ा। तो मैं एक चीज आपको बोलूंगा, सबसे पहली चीज मैनेजमेंट, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। अब अभी मालूम है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट पे डाल दिया कोरोना, आप डिसीजन लो। अब मालूम चलेगा कौन अच्छा लीडर है, अब मालूम चलेगा कौन अच्छा सीएम है, अब मालूम चलेगा कौन अच्छा डीसी है, कौन सबसे पहले कोरोना मुक्त करवा पाता है। मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, प्लान। चौथी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, फोर्थ वन, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज इतनी सारी कंपनी में देखता हूं, पोस्टर पे पोस्टर आ रहे हैं, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट आ रहे हैं, सस्ता ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आज मैं एक चीज बोलूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर 3000 के आसपास ऑफिस बनाने में वेस्टीज को 16 साल लग गए, वो कैसे रातों रात बना लेंगे? वो कैसे रातों रात बना लेंगे? आज वेस्टीज, आज अप्रैल महीने पूरा महीना लॉकडाउन होने के बावजूद भी, लॉकडाउन होने के बावजूद भी कंपनी ने 103 103 करोड़। सर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आसान नहीं होता। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज कंपनी के पास 50 अपने खुद के ऑफिस, आज 1000 के आसपास डीएलसीपी, 1500 के आसपास मिनी डीएलसीपी, उसके अलावा 100 से ज्यादा बेस्ट डील के स्टोर। इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवी चीज एजुकेशन सिस्टम। आज मैं इतना सरप्राइज हूं, इतनी हेल्थ ट्रेनिंग, इतनी पर्सनल केयर ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बाद ट्रेनिंग है पांचवा। छठा सर्विस, 10 तारीख को चेक आना, 72 घंटे में कोरियर सर्विस। और सातवीं चीज आपके अपलाइन। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपके अपलाइन शब्बीर भाई वन ऑफ द बेस्ट है। इतना आपके बारे में सोचते हैं, पूरे इंडिया में इनका नाम है, यूथ आइकॉन है। ये 7 चीजें मैं बोलता हूं, जब एक आदमी कंपनी ज्वाइन करे 7 पैरामीटर होनी चाहिए। अगर आपका डाउट ये क्लियर हो गया, हमें एक चीज मालूम है, वेस्टीज आज वर्ल्ड की टॉप 30 में आई, 2025 टॉप 10 में होंगे, 2030 में भी नंबर 1 हो। क्योंकि हमें मालूम है बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, कोई 3 महीने कोशिश करेगा तो मरा हुआ पैदा होगा। सही है सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते ही उसे कहते हैं 3 महीने में हम पैदा करके दिखाएंगे, 9 महीने। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो मैं आपको पहली चीज ये डाउट दूर करना, उसके बाद क्लियर, मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। आज शब्बीर भाई आप जानते हैं, जी सर। वेस्टीज में आप खुद एक एग्जाम्पल है कि कहां से आप आए और कहां पहुंच गए। सही है आज, सर। आज आपका सक्सेस है। आज हम अपने आसपास देखते हैं, इतने सारे हमारे यूथ आइकॉन है, चाहे वो शिवम भाई हो या एंटायर और सारी लीडरशिप हो। आज अगर वेस्टीज परिवार इतना बड़ा बना है, तो ये 7 चीजों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सही है सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट 7 पॉइंट हैं सर, जिसको आपने पैरामीटर बोला, ये सचमुच पैरामीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सिखाई सर आज हमें। सर एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, बट मुझे पता है कि आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस उसको बहुत प्यार से समझा देगा, राइट, किसी को भी बिना तकलीफ दिए। सर बाइनरी और जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है? यार देखो, बाइनरी और जनरेशन, सबसे पहले चीज तो मैं एक बोलूंगा कि सबसे पहले तो हमें कोई भी काम करने से पहले उसका हिस्ट्री चेक करना चाहिए। जी। एक एक सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, मेरी फैमिली में 8 साल हमने जनरेशन प्लान में काम किया। जी सर। उसके बाद 3 साल हमने काम इंश्योरेंस में किया। और उस टाइम पे आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लविंग कंपनी है, जिसमें हमने काम किया मोदी के, तो 2013 उन लोगों ने एक बाइनरी प्लान था जो 1 साल काम किया, तो हमने काम किया। मैं एक चीज बोलूंगा कि कोई भी जो जो बाइनरी का प्लान है, वो थोड़े टाइम के बाद कंपनियां, ये मैं अपना और जो मैं लोगों से मिलता हूँ बाइनरी वाले, कि बाइनरी प्लान का जो एंड रिजल्ट है, या तो वो जी। बंद होगा या कंपनी प्लान चेंज करेगी। अच्छा। अगर आप मैं अभी नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा किसी के नहीं बारे नहीं में सर, सही है। बोलना। आप एक चीज देखिए, आज 16 साल तक आप मुझे मार्केट में एक कंपनी बताइए जिसने लगातार एक जैसा प्लान चलाया वेस्टीज के अलावा। नहीं है आज सर। और प्लान बदलना ऐसा है कि जैसे आपने पूरे शरीर का खून कर देना। मैं एक चीज बोलूंगा, मैं एक बाइनरी प्लान या जनरेशन प्लान, कोई भी प्लान, मैं फिर कह रहा हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी,
आप शॉर्ट टर्म किसी के बारे में मत सोचिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या आप 3 महीने के लिए आए हैं? क्या आप 6 महीने के लिए आए हैं? सर हम किस सोच के, नेटवर्क मार्केटिंग का काम शुरू में आसान नहीं है। मैं आप सबको एक चीज बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग का काम आसान नहीं है। पहले अगर मैं बात करूं, हम यहाँ आते हैं 3 साल 3 से 5 लाख रुपए कमाने के लिए। जब आप इस प्लान का एंड रिजल्ट देखेंगे, अगर आप वेस्टीज के प्लान में अगर आप 3 साल अगर शिद्दत से लगाते हैं तो ये वो देगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। वो देखो, कोई आदमी कुछ भी बोल ले, मैं तो एक चीज सोचता हूँ सब्बीर भाई, 1 रुपए में 100 पैसे हैं। साला जी कोई सर। 200 दे रहा है तो कल को 100 ही देगा। कोई आदमी अपना पेट उखाड़ के दूसरे पेट में नहीं लगाता। नहीं लगा तो सकते, मैं सही। तो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने बहुत सारे प्लान देखे 13 साल के इतिहास में, जो कहते थे हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेंगे, या तो वो खुद भाग गए या प्लान चेंज करके बैठे हैं। नाम नहीं लूंगा, मेरे पास अगर आप कभी पर्सनली बैठेंगे तो मैं 20 कंपनी गिनवा सकता हूँ 13 साल में जो आई और गई। देखो कंपनी बनाना, देखो बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। कंपनी बनाने में क्या लगता है आप बताओ? एक किसी भी कंपनी को बनाने में, प्रोडक्ट बनवाने में क्या लगता है? आज अगर मैं बात करूं, एक कंपनी को बड़ा बनाने में टाइम लगता है। बच्चा जी। पैदा करने में तो 9 ही महीने लगते हैं, लेकिन उसको बड़ा करना, उसको एजुकेशन देना, उसकी फिर मैरिज करवाना, जॉब तक, माँ बाप जिंदगी भर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ये इम्पोर्टेंट है सर। है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा प्लान, आज आज हमारी टीम में हरीश अरोड़ा जी हैं, तो जी। आरएमपी में वो बहुत बड़े लीडर थे। आज बाइनरी उन्होंने जिंदगी में किया ही बाइनरी। आज मैं एक और फर्क बताऊंगा, बाइनरी कंपनी और आज मैं अगर वेस्टीज की बात करूं, तो आज हमारे प्लान में अगर 10 लाख का चेक है, तो मैं कहूंगा कि कम से कम 7 से 8 लाख का सेविंग होगा, क्योंकि हमारे प्लान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप हम्म। कंसिस्टेंसी करो 100 पीवी के, उसके अलावा बताओ क्या है? मार्केट में अफवाह फैलाई जाती है, साइड वॉल्यूम जरूरी है, मैं तो कह रहा हूँ डबल हो जाना चाहिए। हम्म। अगर एक आदमी अगर 1000-1500 पीवी भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं धिक्कार है, मैं कह रहा हूँ फिर उस आदमी को उस लेवल पे होना भी नहीं चाहिए। सही है। और हमारा प्लान है 16 लेग का, बट सारी इनकम तो 6 लेग पे आ जाती है। आ जाती तो है, हाँ हमारा सर। प्लान टेक्निकली 6 लेग का है। हम्म। हमें आज 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 जितने बहुत सारे लोग हैं जो छोटी मोटी कंपनियां, ना इनके ऑफिस होते, सीसीडी में बैठे होते लोगों को प्लान करने के लिए, ना सेमिनार होते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता। आधे आधे से ज्यादा तो उस चीज में खर्च हो जाता है। ये हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारा इनकम और उनकी इनकम का बड़ा फर्क है। इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी जी सर। क्योंकि इसको आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता सर, मेरे हिसाब से जितने लोगों को मैं जानता हूँ। तो सर जैसे आपने बोला कि ये बाइनरी और जनरेशन के बीच में ये सारी चीज़ें हैं। तो सर आज का यूथ के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ, क्योंकि आप भी यूथ आइकॉन है, मैं भी यूथ आइकॉन हूँ, हमने बहुत यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए हैं अकेले ट्रैवल करके साथ में। सर आज के यूथ के अंदर, क्योंकि अक्रॉस इंडिया के अंदर मोर देन 64% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर यूथ। तो सर आज कई यूथ हमारे जैसे, आपके जैसे सक्सेस स्टोरीज को, टेस्टिमोनियल्स को यूट्यूब में देखने के बाद, स्टेज पे देखने के बाद, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। मगर मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो कंफ्यूज करके रख दे रही हैं उनको कि भाई वहां जाओगे तो 6 लाइन के प्लान में काम करना पड़ेगा, 16 लाइन के प्लान में काम करना पड़ेगा, और उतना ही पैसा यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में आ जाएगा। तो ये जो यूथ है सर, यूथ और जो 40-45 एज के लोग भी हैं, ये लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई क्या करें, यहाँ पे 6 लाइन है, 16 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, क्या बाइनरी बेहतर है क्या? सर कंपनी को सेलेक्ट करने के पीछे कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी कि हम क्या देखें एक कंपनी को। अभी मैं एक फ्रेशर हूँ, तो मुझे एक कंपनी, अपना करियर बनाना है इस कंपनी के अंदर, तो मैं कैसी कंपनी को चूज करूँ अकॉर्डिंग टू यू? ओके, ये कुछ ऐसा सवाल हो गया जो मैंने बाली सर से भी पूछा था, जी सर। कि हम अपने आसपास देखते हैं, नॉट नॉट इवन यूथ, इसमें सब आ गए, हाँ। कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरीके के लोग होते हैं। इसे मैं बोलूंगा कि बाय चॉइस या बाय चांस। हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग का एक दुर्भाग्य है, या बहुत सारे यूथ का एक दुर्भाग्य है, वो हमारे कारोबार में बाई चांस आ जाते हैं। हाँ। तो किसी ने सब्बीर भाई को सुना, किसी ने शिवम भाई को सुना, किसी ने मेरे को सुना, या किसी ने किसी और को सुना कि यार क्या लीडर है वो, मुझे, हमने कहीं ना कहीं हम उन्हें इंस्पायर कर जाते हैं, यार जगुआर है, यार ऐसा है वैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इंस्पायर होकर ज्वाइन तो हो जाते हैं, जी। लेकिन वो क्या होता है, तो वो किसी और को देखते हैं उससे भी इंस्पायर हो जाते हैं। हम्म। आज मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि वेस्टीज उनके लिए एक
एक वेस्टिज इज द ओनली चॉइस कैसे होनी चाहिए उसके पीछे बोलूंगा। सबसे बड़ा काम, वेस्टिज एक प्रूवन कंपनी है। आज यस। मैं अगर आपको बोलूं, एक एक नया फोन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है, कुछ भी नाम लगा लो, जिसका नाम है जबरदस्त, और फोन वाले कह रहे हैं कि मैं 5 साल की गारंटी दूंगा, या फोन का नाम है कि कुछ भी नाम रख दो, और एक है सैमसंग का फोन, और वो नए वाला कह रहा है मैं 50% सस्ता दूंगा और 5 गुना फीचर है। तो 10 में से, आज हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि 10 में से 2 लोग वो फिर भी ले लेंगे, हाँ सर। लेकिन 8 लोग समझदार लोग होंगे जो जरूर, क्योंकि सैमसंग का एक प्रूवन सिस्टम है कि सैमसंग के फोन के सर्विस सेंटर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सैमसंग की एक क्रेडिबिलिटी भी है, सैमसंग के फोन हैक भी नहीं हो सकते, आज सैमसंग के फोन में इंटरनेट भी सही चलता है। आज वेस्टिज जितने भी यूथ है या जितने भी लोग वेस्टिज कर रहे हैं, मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा, वेस्टिज एक प्रूवन कंपनी है जिसने मार्केट में अपने आप को प्रूव किया है। आज आज इंडिया में अगर मैं बात करूं, 1 करोड़ रुपए का चेक कमाने वाला आज हिंदुस्तान में अगर कोई कंपनी है, वेस्टिज। आज वेस्टिज में 300 से ज्यादा लग्जरी कार, आज मरने के बाद भी जहां लोगों को पैसे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, यूथ के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत सारे, सबकी बात नहीं, उसमें तो फिर आप और मैं भी हैं, बहुत सारे यूथ में क्या है, यूथ होना अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है, जी। लेकिन यूथ यूथ के साथ 2-3 दिक्कत क्या है। यूथ पहली चीज दूसरे से नहीं सीखना चाहता, हाँ। दूसरी चीज वो खुद गलती करना चाहता है, और उसे गलती का एहसास जब होता है जब 5 से 10 साल निकल जाते हैं, और फिर वो हम्म। कहता है कुछ नहीं हुआ। तो मैं, और एक यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे यूथ का, वो विजनरी नहीं होता। हाँ। जबकि हमारा ये तजुर्बा है, वही लोग कामयाब हुए जो जिनकी सोच दूर की थी, विजनरी थे। उसको इमीडिएट चाहिए, उसको 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 20,000, जल्दी से 1 लाख चाहिए, उसे उसे चाहे, उसे ये नहीं पता चाहे कल को वो क्लोज हो जाए। तो ये हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या मीटिंगों के थ्रू बता सकते हैं कि वेस्टिज में स्टेबल पैसा आता है। आज वेस्टिज में लोगों के पास, अब मैंने इतना खूबसूरत घर बनाया, आज जैगवार में चलाता हूँ, आप आपका इतना अच्छा चेक है, आज साउथ इंडिया के आप उस साइड 2-3 यूथ आइकॉन है जिनमें से आप एक है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, वेस्टीज एक प्रूवन कंपनी है। 1% चांस आप वहां भी कामयाब हो जाए दूसरी जगह, लेकिन छोटी सी जिंदगी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 60 साल की जिंदगी है, 24 घंटे हैं, 8 घंटे तो सोने में बिता दिए, 20 साल जी। उसमें चले गए, 20 साल पढ़ाई लिखाई में चले गए, 20 साल की जिंदगी बची। अगर 5 से 10 साल एक्सपेरिमेंट कर दिया तो जिंदगी फुस गई। सही है। एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, मैं इसमें बोलता हूँ 3 तरीके के लोग होते हैं। जैसे मान लो एक जगह करंट है, तो मैंने बताया कि यहाँ करंट है, तो एक लोग क्या करेंगे, मान जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, करंट है। एक होंगे जो हाथ लगा के देख के आएंगे, अच्छा करंट है, फिर बैठ जाएंगे। एक तीसरे वाले होंगे, साला जो जिंदगी भर जब भी रूम में आएंगे और कहेंगे क्या पता चला नहीं गया। हम्म। तो ऐसे 20% लोग होते हैं। सही है सर, बहुत अच्छा आपने समझाया हमें। सर लास्ट मेरे दो सवाल हैं आपसे बस, कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर किसी के साथ, यानी हर दूसरे बंदे के साथ कहने से बेहतर है, हर बंदे के साथ ऐसा हुआ होगा मेरे हिसाब से कि कई लोगों की टीमें टूटी होगी, राइट? बनने के बाद टूटी होगी, हमने टीम बनाया, कोई टीम हमें छोड़ के चली गई, दूसरी कंपनी चले गई, या दूसरा जॉब दे, या अपना खुद का बिजनेस ओपन कर लिया उन्होंने। सर क्या आपकी भी टीम टूटी? उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? यार देखो, पहली चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क नेटवर्क 2 तरीके से टूटते हैं। मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा, कोई ऐसा, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि लोगों का आना जाना एक प्रोसेस है। जी। अगर लोग आएंगे, अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क आ गया है, कंपनी के साथ भी ऐसा होगा, लोग आएंगे, आप एक इतना बड़ा परिवार है, सबको खुश भी नहीं रख सकते। मैं लेकिन इसमें एक चीज बोलूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एक चीज समझाई गई, रिलेशनशिप। मैं एक चीज, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, नेवर बिल्ड सेल। आप हम्म। सेल को बिल्ड मत कीजिए, आप पीवी को बिल्ड मत कीजिए, आप लोगों को बिल्ड कीजिए। अगर आपने अपनी लाइफ में लोगों को बिल्ड किया, दे नेवर लीव। लोग आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, लोग आपको तब छोड़ के जाएंगे कि जब आप सेल बिल्ड करते हैं। जब जी। जब आप कहते हैं एलओबी कर ले मेरे भाई, अब एलओबी आपके लिए आ गई, लेकिन उसका बेचारे का 10,000 हम्म। रुपए का चेक भी नहीं आया। इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि उन लोगों के लोग टूटते हैं जो लोग सेल बिल्ड करते हैं, सीखना नहीं चाहते, अपने आप को ग्रूम नहीं करना चाहते। माता रानी की दया से, सबके आशीर्वाद से अपने लोग, अपने नेटवर्क के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए। मैंने वही वही बनाई, वही कोशिश की।
सारे लोग आज बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अभी मैंने 14 फरवरी को 3 OD अपने नेटवर्क में दिलाई। अभी मैं 22 मार्च को कार कार्निवल भी कर रहा था, लगभग 8 से 10 हजार लोगों का वेस्टीज का पहला कार कार्निवल किसी भी वो मैंने प्लान किया था। जब भी होगा तब देखेंगे। और बड़ा सोचिए, सबसे बड़ी चीज बाली सर एक चीज कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो जी, आप। और देखिए मैं एक चीज आपको और कहूंगा कि किसी को भी जाने से आप रोक नहीं सकते। किसी ने सोच लिया जाना, आप रोकने को आप। इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा सब्बीर भाई, जी अगर सर। बड़ा बनना है तो एक चीज याद रखना, प्ले योर रोल। यस। ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिंदगी में, कभी आप निराश नहीं होंगे। अगर आपने किसी को अपने नेटवर्क में हर वक्त अपना रोल प्ले किया और मान लो कभी वो छोड़ के भी जाता है, तो कभी दर्द नहीं होगा। नहीं होगा। दर्द तब होता है कि जब आपने रोल प्ले नहीं किया और हमें ये रहता कि मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेता, वो कुछ करता। प्ले योर रोल। फिर भी देखिए, किसी के जाने से आदमी मर जाता है तो 13वीं के बाद लोग उसे भी भूल जाते हैं। सही है किसी सर। के आने जाने से शॉर्ट टर्म फर्क पड़ता है। अगर सिस्टम स्ट्रोंग है, लाइफ में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव मैंने लोगों के साथ देखे हैं। हम भी पुरानी कंपनी से वेस्टीज में आए तो जीरो से बिल्ड किया था, पूरी मेहनत की। अगर मैं बात करूं तो मैं 3 महीने, मुझे आई थिंक मैं 1.5-2 महीने तो घर भी नहीं गया था, इतना दिन रात मेहनत किया। आज भी महीने में 15-15 दिन ट्रेवलिंग करता हूँ, अच्छा लगता है। ड्रीम बड़े हैं, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम जब भी होती है, कई बार लीडर स्टेगनेंट हो जाता है, लीडर का चेकारा होता है, वो मस्त है, उसकी टीम में कोई आए जाए, लोग बाढ़ में जाए, तब भी दिक्कत होती है। आप लोगों से प्यार कीजिए, आप लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाइए, रिलेशन बिल्ड कीजिए। सेल को बिल्ड मत कीजिए, बोसिज्म मत लाइए। मैं एक चीज और, मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी टीम में कभी किसी को डाउन लाइन भी बोलता हूँ। आई आई ऑलवेज बिलीव सब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, पार्टनर हैं, बहनें हैं। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, आप हमेशा लोगों से, आप बोसिज्म से इस बिजनेस को नहीं चला सकते। ऐसा जी, करो, वैसा करो, टू टा। इस बिजनेस में सिस्टम को चलाइए। अगर आप सिस्टम ड्राइव करेंगे, वेस्टीज का सिस्टम है, आपका सब्बीर भाई अपना सिस्टम होगा, सिस्टम। अगर आप बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन करेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर। ये बहुत बड़ी बात है सर जो आपने सिस्टम के बारे में करी, क्योंकि बिना सिस्टम के कुछ चलता नहीं है और अपने आप को एक कल्चर पे बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए हमें, जो आपने वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद जो भी अचीव किया, क्योंकि हम रिसेंटली आई थिंक 6-7 महीने पहले आई थिंक आपके घर का एक वीडियो हमने देखा जो हम्म। अक्रॉस इंडिया, नहीं, जितने भी कंट्रीज के अंदर वेस्टीज है हर जगह ये वायरल हुआ। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, अपने जो भी अचीवमेंट आपने किया उसके बारे में। ओके, देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया। मेरा पहले महीना चेक 2,09,000 था। सेकंड मंथ मैंने टॉप टाइटल DUCD किया। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, स्टेबल बिजनेस बिल्ड किया। मेरा वेस्टीज का जो हाईएस्ट चेक है वो 10,75,151 रुपए है। एवरेज 10 लाख के आसपास मेरा चेक आता है। आज मैं एक छोटी सी कार जगुआर चलाता हूँ, और अभी एक मैंने 600 गज, यानी लगभग 6,000 स्क्वायर फीट मैंने अपना एक घर बनाया है। और बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये कि मैंने 31 ईयर्स की एज में आज अपना एक घर, एक कार और एक छोटी सी इनकम पे मैं पहुंचा हूँ। और सबसे बड़ी चीज, बड़े बड़े रिस्पेक्ट के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबको यही बोल सकता हूँ, अगर 31 ईयर्स की एज में मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप सब भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपको डाउट और फियर से बाहर निकलना पड़ेगा। डाउट और फियर मालूम कैसा है? रोड पे स्पीड ब्रेकर, आप थोड़ा सा आगे चले, ब्रेकर पे रुक गए, फिर ब्रेकर क्रॉस हुआ, फिर ब्रेकर। ये दो चीज आपको लाइफ में कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे। तो आज से जब 3.5 साल पहले वेस्टीज का डिसीजन लिया, डाउट और फियर कभी नहीं किया। यस सर। सर थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत कुछ आज कुछ नई नई पॉइंटें, क्योंकि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, जब भी आपके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, हम जब एयरपोर्ट में बैठते हैं और वीआईपी रूम के अंदर ग्रीन रूम में जब बैठते हैं, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है आपसे। जो आपने एक चीज़ बताई, जो 3 वर्ड्स वाली चीज़, प्ले योर रोल, ये मैंने आपसे उस वक्त सीखा था तब हम सिलीगुड़ी से बिहार जा रहे थे, पूर्णिया को। हम्म। तब हम लोगों को कार साइड में रुका के आपने हम लोगों के लिए जो जूस वगैरह ला के आपने दिया, तब मैं सोचा कि भाई बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचता। क्योंकि सर 31 ईयर्स ऑफ एज के अंदर लगभग 11 लाख रुपए कमाना और शायद 3.5 करोड़ का घर ना सर, हाँ। 3.5 करोड़ का घर बनाना, इट्स नॉट सो इजी सर। बहुत आपने मेहनत की होगी, और वो मेहनत जो आपने की आज हमारे सामने आप
बहुत कुछ शेयर किया सर हमारे पास, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आपका और आभारी देखिए रहूंगा सर। मैं हाँ सर। मैं छोटा सा अपने ड्राइंग रूम को दिखाता हूँ, जी। जिससे बहुत सारे लोग फील कर पाए कि मैं तो पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूँ। ये देखिए, शायद आप भी थोड़ा फील कर पाए। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल को बड़े होके आपके भी ऐसे ही सपने पूरे होंगे। ये मेरी कुछ ट्रॉफीज रखी है, ये देखिए। यस। ये तो देखने के बाद जितने भी लोग देखेंगे और देख रहे हैं सबका ड्रीम बिल्ड हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। 100%। तो मैं भी यही कहूंगा लास्ट में जाते जाते, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सब्बीर भाई, सारे यूथ से साउथ इंडिया में बातचीत करवाने के लिए। और उम्मीद करूंगा कि जी अभी सर। कंडीशन सही होने लगी है कि जी। मई के महीने में सब रोक करेंगे, 1% पूल का फायदा उठाएंगे, 25 तारीख तक कंसिस्टेंसी करेंगे। अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया में, तो हमारा अप्रैल से महीना डबल चल रहा है। और जी। भूलना मत, 2 जून को बहुत बड़े बड़े धमाके भी आ रहे हैं। जी जी So सर। stay tuned. So thank you so much. सर थैंक यू God सो bless मच सर, you थैंक all. यू सो मच, थैंक यू सर, Wish थैंक्स you अ well. लॉट। Okay, थैंक यू bye bye. सर। Take care.